सालियान मौत मामले में आपको बता दें, नीतेश राणे को मुंबई पुलिस ने बुलाया है, समन किया है उन सबूतों को देने के लिए जो दिशा सालियान की मौत से जुड़े हैं, क्योंकि नीतेश राणे पहले दिन से दावा कर रहे थे कि ये हत्या है। इस वक्त आपको बता दें केस से जुड़े सबूत सौंपेंगे नीतेश राणे। नीतेश राणे कल पुलिस के सामने पेश होंगे। नीतेश राणे ने ही दावा किया था कि दिशा सालियान की हत्या की गई है, सबूत मिटाने की कोशिशें हुई हैं और अब नीतेश राणे पुलिस को बताएंगे कि उनके पास वो कौन से सबूत है जो बता रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी। बेहद अहम होने वाला है कल का दिन इस पूरे मामले को लेकर के। सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर केस के बारे में मुझे अभी मुंबई पुलिस ने संपर्क किया है। मुझे कहा गया है कि आपको समन्स भेज रहे हैं, आप स्टेटमेंट के लिए आइए। मैंने पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि मुझे ये मामले में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं सही एजेंसी को दूंगा। महाविकास आघाड़ी के वक्त भी मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, मगर सारे प्रूफ खत्म करने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन था। मुझे और राणेश जी को, नारायण राणे जी को तभी बुलाया गया था, मगर उनका तभी केस सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था, मगर प्रूफ मिटाने में इंटरेस्ट था। अभी सरकार बदल गई है, महायुति की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। अभी एसआईटी के सामने मेरे पास जो प्रूफ है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी 8 जून और 13 जून को हुआ, जो मुझे मालूमात है, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ बार बार कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, आदित्य ठाकरे वहाँ थे, उनका भी उसके अंदर हाथ हो सकता है। तो ये सब चीज़ का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है जिसके वजह से ये इन्वेस्टिगेशन को मदद होगी, मैं सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने वाला हूँ, सब नाम देने वाला हूँ। मैं ऐसा इच्छा रखता हूँ कि पुलिस मोबाइल टावर लोकेशन चेक करे। 8 जून को आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन क्या था, 13 जून को रात को आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन क्या, टावर लोकेशन क्या था, उसका जो मैंने अभी तक एलिगेशन किया है वो सब का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। ये मेरे पास समन्स आया है, ऑलरेडी आया है, उसके ऊपर अभी मैं पुलिस से बात करूंगा। विधानसभा भी शुरू है, मगर मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जाके मैं उनको स्टेटमेंट दे दूं। मुझे इतना भी इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस के पास ये मर्डर ही था, उसके हिसाब से बहुत प्रूफ जमा हो गए हैं। उनको सिर्फ कुछ चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए। मोबाइल टावर लोकेशन 8 और 13 जून का उन्होंने रिकवर कर दिया है, हाँ, और उसमें क्लियर आ रहा है कि आदित्य ठाकरे ये लोग सब लोग 8 और 13 जून को आजू बाजू उधर थे, ऐसी मेरी मालूमात है। तो अभी उस केस को जो सच जो मेरे पास है, जो पहले दिन से मेरे पास, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन एसआईटी और पुलिस डिपार्टमेंट को दे दूंगा। मुंबई से हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, नीतेश राणे ने जो कुछ भी कहा अपने बयान में, उससे एक बात तो साफ है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सबूतों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन अब वो कह रहे हैं महायुति की सरकार है और अब न्याय की बात होगी। बिल्कुल उनको भरोसा जगा है, क्योंकि पुलिस ने समन किया और कहा जा रहा है कि कल ही, जी हां, कल नीतेश राणे जो हैं पुलिस के सामने पेश होंगे। और देखने वाली बात यही है कि अब वो क्या सबूत देते हैं, कौन सी बात वो बताते हैं, जो सोर्स वो बता रहे हैं कि जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं, जिनके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने की वो बात करें, वही सबूत के बारे में इंतजार है कि आखिर जो 1 साल पहले से नीतेश राणे और नारायण राणे लगातार जो बात बोलते आ रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। कल उन सबूतों को देखा जाएगा, उन सबूतों को जांचा परखा जाएगा, उसके बाद ये एक नया मोड़ हो सकता है इस मामले में। नीतेश राणे और नारायण राणे को इससे पहले भी पुलिस बुला चुकी, 8 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन उस दौरान जो अब नीतेश राणे कह रहे हैं कि सरकार कोई और थी, उस दौरान सबूत नहीं मांगे गए, सबूत को मिटाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब उम्मीद यह है कि सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद अब निष्पक्ष जांच होगी इसकी। और कल वो कह रहे हैं कि जो भी सबूत उनके पास है, जो भी एविडेंस उनको मिले हैं, जो उनके जानकार है, जो जानने वाले जो लोग थे, दिशा सालियान के जानने वाले जो लोग थे, जो उन्होंने बताया, जो सबूत दिए, वो कल पुलिस को सौंपेंगे। और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जांच में बड़ा सहयोग मिलेगा। इसी उम्मीद पर वो टिके हैं कि कल जो जांच होगी, कल जो सहयोग करेंगे, वो जो सबूत देंगे, उस पर बेहतर तरीके से छानबीन होगी।
बिल्कुल अनूप, और ये कहें कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई और उसके ठीक 5 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। ये कहें कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा उस सच को सामने लाने के लिए, जो अभी तक एक तरह से छिपाया जाता रहा, जो सामने ना आए उसकी जो कोशिशें होती रही। कहें कि वो सबूत अब कल जब सामने होंगे तो बहुत कुछ सामने आएगा। देखिए, इन्हीं दोनों मौतों का कनेक्शन नितेश राणे बता रहे हैं। नितेश राणे का कहना है कि जो मोबाइल लोकेशंस की वो बात कर रहे हैं, जो आरोपी जिनका नाम ले रहे हैं, उनका मोबाइल लोकेशन देखा जाए, दोनों जो मौतें हुई हैं इन मौतों के आसपास जो है इस जहां पर मौत हुई है वहां पर मोबाइल जो टावर्स है उनसे मोबाइल के लोकेशन लिया जाए, इससे सच का पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरे और सबूतों की भी बात कर रहे हैं, यानी कल का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। ना सिर्फ दिशा सालियान के मामले में अगर इसका कोई कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ा हुआ मिलता है तो उस मामले में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत हो सकता है। और पुलिस कल ये जांचेगी कि नितेश राणे के पास कौन से सबूत है, कौन से वो बात है, जो राज है, जो बताना चाहते हैं, पिछली सरकार में नहीं बता पाए, लेकिन इस बार उम्मीद है कि जो राज, जो सबूत वो बताएंगे, इस पर बेहतर तरीके से जांच होगी और बेहतर रिजल्ट भी इस पर आ सकते हैं। बिल्कुल अनूप, ये बड़ी बात है कि कल क्या कुछ केस पे होने वाला है, किस तरीके से जो सबूत उनके पास है नितेश राणे के पास वो लेकर के सामने आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और उठ रहा है कि क्या जो उनके परिजन बार बार सामने आकर के ये कह रहे थे कि दिशा ने आत्महत्या नहीं की है, सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है, वो नितेश राणे के साथ भी खड़े नजर आने वाले हैं? देखिए, पहले से बात चली आ रही थी, परिवार वाले पहले से कह रहे थे कि आत्महत्या नहीं हो सकता है। नितेश राणे और नारायण राणे बहुत पहले से बात कह रहे थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी, सरकार कुछ और थी, अब सरकार बदली है। और अब अगर नितेश राणे को बुलाया गया है तो आप ये समझ लीजिए कि इस मामले में कोई नया मोड़ आ सकता है, या फिर अगर इन सबूतों में थोड़ी भी सच्चाई होगी तो जो माँ बाप कह रहे थे उनको भी इंसाफ की उम्मीद जगेगी। ये कल निर्भर करेगा कि नितेश राणे कौन सा सबूत पेश करते हैं पुलिस के सामने और कितना अहम ये सबूत हो सकता है। पुलिस उसको जांचेगी, परखेगी, इन सबूतों की सच्चाई को जानेगी, उसके बाद इस मामले में जांच आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल अनूप, और ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि केस की दिशा बदलेगी कि नहीं, ये तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं जब सबूत पेश किए जाएंगे, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जब सबूत पेश किए जाएंगे तो उस मामले को लेकर जो कई सवाल आते हैं उनके जवाब भी मिल जाएंगे। देखिए, ये पहले से चल रहा था, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन ऐसा था जिसका जिक्र तमाम मीडिया चैनल्स में भी हुआ था। और यही बात, अगर मैं यही बात कह रहा हूं आपको कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ज्यादा डिफरेंसेस बहुत ज्यादा दिन का नहीं था। और दोनों की दिन, जिस दिन मौत हुई है, मोबाइल लोकेशन जो टावर है उसके जरिए जानने की कोशिश नितेश राणे भी कह रहे हैं, यानी वो जानते हैं कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ा हुआ है। अगर ये सबूत बेहद मायने रखते हैं, जिस बात का जिक्र नितेश राणे कर रहे हैं, ये सबूत अगर वाकई उससे जुड़े होंगे तो दोनों केसों में छानबीन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। फिर बिल्कुल दोनों केसों में क्योंकि कहीं ना कहीं अहम कड़ियां मिल जाएंगी कि आखिरकार हुआ क्या था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नीतीश राणे जो कि बीजेपी से विधायक है, उन्होंने तमाम आरोप जरूर लगाए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस ने समन करके पूछा है कि अब आइए और आकर के आप इनके बारे में सबूत भी दीजिए। हमारे सहयोगी ने, रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की है नितेश राणे से, क्या कहा उन्होंने आप भी सुनिए। मेरे पास समन्स आया है, समन्स के हिसाब से कल मेरा अधिवेशन है, हम लोग मुंबई पुलिस के साथ में चर्चा करूंगा और कभी जाने का सोचूंगा, मगर कल ही जाने की मेरी तैयारी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये प्रूव कर सकता है कि ये मर्डर है और उसमें आदित्य ठाकरे का हाथ है, तो उसके ऊपर मैं मुंबई पुलिस को ऐसे बात करूंगा, स्टेटमेंट दूंगा। इसके पहले भी आप कह रहे थे कि जो हमारे पास सबूत है और हम उसको लाके पुलिस को देंगे। इसके पहले महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, वहाँ उनको आदित्य ठाकरे को बचाना था, इसलिए सीसीटीवी गायब किया गया, मस्टर के विजिटर बुक के 2-3 पेजेस फाड़े गए, वॉचमैन गायब किया गया, रोहन राय को गायब किया, आपके ही चैनल के बहुत सारे रिपोर्टरों को परेशानी दी गई, अरेस्ट किया गया क्योंकि करजत के फार्म हाउस में जा रहे थे। मगर अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, अभी सच बाहर आएगा और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। क्या लगता कि अब सही जांच होगा? जरूर होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि जो जस्टिस या जो नियम कायदा या लॉ अग्रवाल फैमिली को लगाया, जो मिहिर शाह को लगाया, वही अभी आदित्य ठाकरे को लगाया जाएगा।